बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रावलाकोट से पर न्यूज़ से ज़फ़रुद्दीन मुखातिब हूँ। नाजरीन, मैं इस वक्त रावलाकोट इस शहर में इस मुकाम पे मौजूद हूँ और मेरे साथ जो तलबा मौजूद हैं। रावलाकोट में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, सबसे पहले तलबा की जानिब से जो मेट्रो बोर्ड की नाइंसाफ़ियाँ थी उसके ख़िलाफ़ जो तलबा एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उस एहतजाज के बाद पुलिस की जानिब से जो तलबा के साथ वहाँ पे जो बर्ताव हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के एलामिया जारी किए गए, लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि तलबा के साथ भी बात की जाए इस हवाले से। तो हमारे साथ इस वक्त अहमद सगीर और इसके दिगर जो साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे ये मुतालबात थे कि बोर्ड हमेशा ब्लैक रिजल्ट दे देता है, कभी कोई किताबें पकड़ लेता है और उसमें कोई एक दो किताबें होती हैं जिसमें हर तलबा का नंबर है 20% आ जाते हैं, 30% आ जाते हैं। और बोर्ड का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि हमने कॉन्सेप्चुअल बेस में ये पेपर दिया हुआ था, लेकिन सब वो बुक में से था और रेटालाइजेशन सिस्टम में हमने वही पेपर दिया। और हमारा क्योंकि फेडरल बोर्ड था, इसलिए हमने कहा कि कॉन्सेप्चुअल बेस पर पेपर चेक किया जाए। और हमेशा कभी किसी को 50 में से 52 नंबर दिए जाते हैं, किसी को 100 में से वहाँ 102 नंबर दिए जाए, इसलिए हम पूरा मन एहतियाज पर थे। वहाँ पर हमने बहुत जो कोई एम्बुलेंस आती थी, जो कोई मरीज़, हमें उनको बहुत बाअदब तरीके से हम उनको गुजार रहे थे। वहाँ पे हम अपने एहतियाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, बहुत पुरअमन थे हम। फिर वहाँ पे पुलिस की तरफ से हमारे ऊपर शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया और फायरिंग भी की गई हमारे ऊपर। तो उस पर मुतअद्दिद तलबा ज़ख्मी है। हमारे साथ ये एक नौजवान ठहरा हुआ है, इसके आप निशान भी देख सकते हैं, इसके जिस्म पर जो तशद्दुद लाठी चार्ज हुआ है इस पर। तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और अभी DC साहब ने कुछ जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी एक महसूस ग्रोह को लेकर वो कहते हैं कि ये कामयाब हो गए। तलबा की नुमाइंदा कमेटी यहाँ पर मौजूद है, तो अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई अभी बात नहीं हुई है हमारी। उस जो पिक्चर में दिखाई दिया, वीडियो में भी आप मुज़ाकरात भी होते, कमिश्नर साहब का जो वीडियो पैगाम भी जारी हुआ, तो उसके बाद आम हल्कों में तो ये तासर लिया जा रहा है कि तलबा और जो इंतज़ामिया के मुज़ाकरात हुए और कोई बोर्ड के जो मामला थे वो भी तय हो गए। तो मुख्तसर इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं होते। DSP साहब ने हमें कहा, DC साहब ने, कि आप हमें 3 दिन का टाइम दें, हम 3 दिन के टाइम के बाद आपसे बात है। हमने 3 दिन की डेडलाइन दे रखी है, हमारे इस दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, उनसे कोई बात नहीं हुई। हमने 3 दिन की डेडलाइन दे रखी है जो मंडे तक पूरी हो जाएगी। और मंडे को अगर हमारे मुज़ाकरात ना हल हुए, हमारी ये मुतालबात ना हल हुए, तो हमें एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। तो वो एक तो बोर्ड के हवाले से जो मुतालबात थे वो तो पहले ही आपके सामने आ गए थे, तो उसके बाद जो और मुतालबात जो पुलिस की जानिब से आपके साथ हुआ बर्ताव, तो उस पर क्या मुतालबा आपका सामने आया? हमारे ये मुतालबात है कि DSP साहब जिनकी सरबराही में ऐसा काम हुआ और जो सिविल कपड़े में वहाँ पे मौजूद थे और जो पुलिस एहलकार तलबा पर तशद्दुद करने में शामिल थे, उन सब को मुअत्तल किया जाए और आइंदा के बाद उन्हें कभी ड्यूटी पर वापस ना आना जाए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, तलबा के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, लेकिन उस दिन रावलाकोट की जो तस्वीर थी, हाथ में डंडा था, पत्थर था, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो तलबा मिसाल के हवाले से जो बुनियादी तौर पे जो हालात जो वहाँ पे पैदा किए गए, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उस दिन तलबा पुरअमन एहतजाज पर थे, लेकिन जब पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई, पहल पुलिस की तरफ से की गई, DSP तारिक साहब की तरफ से पहल की गई। जब पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई, उनके ऊपर पथराव किया गया, फिर तलबा भी इस बात पर मजबूर हुए कि तलबा ने भी वापस जवाबी कार्रवाई पर पथराव किया, तो इस पर तलबा को मजबूर किया गया। तो सर, आइंदा का जो आपका इरादा है, आपने कहा अहमद सगीर साहब ने कहा कि डेडलाइन दी गई है, तो उसका पूरे होने के बाद हम एहतजाज करेंगे, तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले ये तो है ये कि इस टाइम तक हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जो भी एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं वो तमाम तकरीबन यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ जो मौजूद नहीं है वो आज नहीं आए। तो दूसरी बात यह है कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और 3 दिन की जो डेडलाइन दी थी वो मंडे वाले दिन पूरी हो रही है। अगर मंडे वाले दिन हमारे मुज़ाकरात मंजूर नहीं होते तो फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन एक पुरअमन और भरपूर एहतजाज करेंगे। अच्छा, ये बताएंगे आपके जो बैठ के बात करना और मुज़ाकराती सब चीज़ों का हल है, तो मौजूदा जो सूरत जो तलबा के साथ भी हुआ और बोर्ड की तरफ से भी आपके साथ कोई रब्ता हुआ है? नहीं, ऐसा हमारी तरफ से बोर्ड की तरफ से कोई रब्ता नहीं हुआ। बस उन्होंने एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इनका हल निकालेंगे, और वो भी नोटिस हमने रद्द करके फेंक दिए।
अच्छा, तो आइंदा जो जितनी भी तलबा हैं उस एहतजाज की तरफ जा रहे हैं या फिर इंतज़ामिया के साथ बैठ के इन मामलात को तय करने के लिए? जो उनको डेडलाइन मिली हुई है, अगर उस पर उन्होंने हमारा हल ना निकाला तो एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। जी, आप इस बारे में कोई बताएंगे कोई चीज़ जो मौजूदा जो हालात जा रहे हैं, एहतजाज हो रहा है और ख़ास तौर पे इस एहतजाज को पूरे आज़ाद कश्मीर भर में बड़ी पसी राय मिली है, तलबा के हक़ में भी बात की गई है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, मैं इस हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर कंट्री देखे ना तो उस पर कोई भी इस तरह इंतज़ामिया तलबा के साथ ये काम नहीं करती है और ना ही तलबा पर लाठी चार्ज होता है। तो ये रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में ये नासाज वाक़या पेश आया और तलबा पर तशद्दुद किया गया और वापस तलबा ने जवाबी कार्रवाई में उनको पथराव के साथ भगाया और उधर स्ट्रेट फायरिंग भी की गई और शेल भी। अच्छा, ये आपके साथ पास मौजूद ही है, मुख्तलिफ हलकों की तरफ से आपके जो मुतालबात हैं उनको जायज़ भी करार दिया गया है और उसके हवाले से तामुन की भी यकीन दहानी करवाई गई है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी, हम पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं और अगर ये डेडलाइन के दौरान अगर ये मुज़ाकरात हल हो जाते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं हल होते तो एक हम बहुत बड़ा नया एहतजाज जारी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये तलबा के हाथ में ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं इससे पहले भी मीडिया को दिखाई गई हैं। ये जो फायरिंग की गई है और हवाई फायरिंग ही थी, लेकिन ये इस तरह का इस्तेमाल किया गया। आया ये सब चीज़ों का जो इस्तेमाल, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? और रावलाकोट के जो पुरअमन माहौल को भी ख़राब किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए कि जो तलबा के बोर्ड के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर अगर गहरी नज़र लगाई जाए तो इंतहाई जो जायज़ मुतालबात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तलबा को बार बार जो मार्किंग के तौर पे जो फीसिस बोर्ड की तरफ से जो फीसिस लगाई गई हैं वो इंतहाई बड़ा जुल्म है। इसी तरह यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के तलबा के साथ जो फीसिस में जो इजाफा किया गया है उसी पे अगर तलबा एहतजाज करते हैं तो उस एहतजाज को भी रोकने की कोशिश, ताकत के ज़ोर पे रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान ज़फ़र को। अल्लाह निगहबान। पर्ल न्यूज़।